हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम टू सिडनी। तो गाइस, मैं आपका एजुकेटर फ़हीम अहमद आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने पेड कोर्स का न्यू लेक्चर, न्यू चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है गाइस, वो एडजेक्टिव पे सेट किया गया है। एडजेक्टिव के मैं लगभग यहाँ 2 लेक्चर लूंगा जो बेसिक टू एडवांस होंगे। इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा गाइस, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्वेरीज को लेंगे और इसके साथ साथ जो एडवांस क्वेरीज हमारी बन सकती हैं इस चैप्टर से, वो हम यहाँ लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो लेक्चर है स्पेशली बेसिक टू एडवांस बिल्कुल सेट किया गया है बेसिक लेवल से। तो गाइस, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को आज हम डिफाइन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं गाइस, तो किसी नाउन को संवारने का, उसका श्रृंगार करने का जो काम करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है गाइस। एडजेक्टिव को हम अगर जनरली कहें तो इसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करें क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो गाइस, इसके साथ साथ अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, सिंपली भाषा में बात करूं, तो फ्रेंड्स द वर्ड्स व्हिच मेंशन द क्वालिटी, कलर, टेस्ट एंड साइज ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो गाइस, अगर मैं बात करूं क्वालिटी की किसी वस्तु की, तो गाइस हमारी क्वालिटी क्या हो सकती है, जैसे ब्यूटीफुल, कोई वस्तु हमारी सुंदर हो सकती है, ऑनेस्ट, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान हमारा क्या हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, सच्चा हो सकता है, ठीक है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, भद्दा हो सकता है। तो सारी क्या होती है गाइस, हमारी क्वालिटीज होती है। यू अंडरस्टैंड। तो गाइस, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के रंग रूप आकार आकृति को संवारने वाले शब्द जो होते हैं, दिखाने वाले शब्द जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगर मैं विशेषण में गाइस, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज़ हमारी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, ठीक है, सुंदर हो सकती है, सच्ची हो सकती है, झूठी हो सकती है। तो वो गाइस हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे गुण होते हैं किसी भी वस्तु के। इसके बाद मैंने अगला पॉइंट लिया गाइस हमारा कलर। कलर क्या क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे रेड हुआ, कोई वस्तु हमारी रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, पिंक हो सकती है, पर्पल हो सकती है, बहुत सारे और भी हमारे कलर्स होते हैं गाइस, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने अगला पॉइंट लिया था टेस्ट का। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ गाइस, तो हमारा वो स्वीटलेस हो सकता है, स्वीट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी देखो सो, वो खट्टा हो सकता है, स्वीट मीठा हो सकता है, फिर कड़वा हो सकता है, इसके साथ साथ स्पाइसी हो सकता है, टेस्टी भी हो सकता है। अपने आप में टेस्टी भी हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह हम स्वीटलेस भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये स्वाद होते हैं। यू अंडरस्टैंड। तो सारे टेस्ट में आते हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इससे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट था हमारा साइज का। और साइज की मैं बात करूँ गाइस, कोई चीज़ हमारी टिनी हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, लिटिल हो सकती है, बिग हो सकती है, ठीक है, तो बहुत सारे ह्यूज हो सकती है। तो सारी की सारी चीज़ हमारी क्या होती है गाइस, हमारे आकार होते हैं। इसके साथ साथ आकार के साथ एक वर्ड और मतलब एक टॉपिक और होता है हमारा शेप का। तो अगर मैं शेप की बात करूँ गाइस, तो शेप में हमारे क्या क्या आ सकती है, कोई वस्तु हमारी ट्रायंगल हो सकती है, मतलब ट्रायंगुलर हो सकती है अगर मैं शेप की बात करूँ तो, ठीक है। तो मैं शेप की बात करूँ तो गाइस हमारी ट्रायंगुलर हो सकती है, ठीक, वो स्क्वायरल हो सकती है, स्क्वायरल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या में आती है, शेप में आती है। इसके साथ साथ एक वर्ड बहुत होता है गाइस हमारा, बहुत कुछ आता है शार्प। तो शार्प भी ध्यान रखना गाइस, हमारे नाप की क्वालिटी में आता है और ना ही आकार में। काय में आता है शार्प गाइस हमारे, ये आता है हमारा शेप में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें गाइस, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है गाइस हमारा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के रंग रूप आकार को बताने वाले जो शब्द होते हैं गाइस, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण का प्रयोग जनरली हम गाइस कहाँ यूज करते हैं, हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जनरली किसी प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, परंतु कंडीशन के हिसाब से गाइस किसी प्रोनाउन या किसी प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस किए हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो वो हम सीखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस हम एग्जाम में मतलब एग्जाम के समय ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस में जब कोई एडजेक्टिव यूज होता है तो हम बड़े कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं गाइस कि हमारा एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानें। तो गाइस एडजेक्टिव जो होता है स्पेशली वो डिटरमाइनर भी होता है। आर्टिकल जो होते हैं हमारे गाइस वो भी हमारे एडजेक्टिव तरह यूज होते हैं। पोसेसिव केस जो होता है वो भी हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे, चाहे वो हमारा माई हो, योर हो, आवर हो, वो सारे के सारे वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा नंबरल एडजेक्टिव होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव में ही आता है, ठीक है। नंबर हमारा चाहे डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो वो हमारे एडजेक्टिव की तरह यूज किए जा सकते हैं फ्रेंड्स।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर मैं और एडजेक्टिव की बात करूँ सिंपली, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है उन्हें भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हें भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल सकते हैं, चाहे वो हमारा वॉट हो, ठीक है, वॉट को भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, विच को भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हुज को भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस कुछ मैं यहाँ आपको वर्ड बता रहा हूँ, कुछ लिंक दे रहा हूँ जिससे आप एडजेक्टिव को देखते ही आप पहचान लोगे। जैसे जब कभी कोई नाउन हो, उस नाउन के लास्ट में गाइस क्या दे रहा हो, एलवाई जोड़ रखा हो, तो ये ध्यान रखना जब कभी किसी नाउन में हम एलवाई लगा लेते हैं तो वो हमारा नाउन कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है हमारा फ्रेंड्स, वो एडजेक्टिव में फ्रेंड कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो कि ये फ्रेंड है, ठीक है, तो फ्रेंड हम जानते हैं कि नाउन होती है, अगर मैं इसमें एलवाई लगा दूँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, फ्रेंडली हो जाएगा, और फ्रेंडली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरह सिस्टरली भी हमारा एडजेक्टिव ही होगा। या आपने सुना होगा बिलंट, अब बिलंट नाउन होता है गाइस, अगर मैं एलवाई लगा दूं तो क्या हो जाएगा, बिलंटली, तो बिलंटली भी क्या होता है गाइस, हमारा एडजेक्टिव होता है। ये इसके साथ साथ मैं कहूँ कोवर्ट, कोवर्ट माने क्या होता है, नाउन है, तो डरपोक होता है कोवर्ट, ठीक है, अगर मैं उसमें फ्रेंड एलवाई लगा दूं, कोवर्टली कर दूं, तो वो भी क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो आप इसलिए समझ गए होंगे कि जब कभी किसी नाउन में हम एलवाई लगा देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। ओके, इसके साथ साथ नाउन में अगर हम फ्रेंड के अलावा LESS लेस जोड़ दें तो नाउन भी हमारी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर मैं माइंड की बात करूँ तो माइंड हमारा क्या होता है फ्रेंड, एडजेक्टिव होता है। अगर मैं उसमें LESS लगा दूँ, माइंडलेस कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से मोशनलेस, माइंडलेस, ये गाइस हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एग्जेक्टिव हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड। अगर मैं गाइस बात करूँ इसके थर्ड पॉइंट की, तो जब कभी किसी वर्ड के लास्ट में हमारा क्या आता है गाइस, CAL आता है या फिर AL आता है, वो सारे के सारे वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, चाहे वो मैजिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, ठीक है, चाहे टिपिकल हो, बहुत सारे हमारे वर्ड्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, अगर किसी शब्द के लास्ट में फुल जुड़ा हुआ है, फुल लगा हुआ है, FUL फुल, तो वो भी हमारे किसी तरह यूज किए जाते हैं, एग्जेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। चाहे वो हमारा चाहे हेटफुल हो, चाहे लवफुल हो, चाहे ग्रेटफुल हो, सारे के सारे गाइस हमारे क्या होते हैं, एग्जेक्टिव होते हैं। ओके, इसके साथ साथ जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में हमारा OUS आता है फ्रेंड्स, तो वो सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एग्जेक्टिव होते हैं, चाहे वो इंजूरियस हो, चाहे ग्लोरियस हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे गाइस, हमारे एग्जेक्टिव होंगे, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ गाइस अगर मैं बात करूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो भी हमारा गाइस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो वर्ब में जब ING जोड़ते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। लेकिन जीरन जो होता है गाइस वो भी हमारा ING फॉर्म ही होता है, और जीरन जो होता है वो नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस इस चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी ING फॉर्म के बाद, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ऊपर आप फोकस करें थोड़ा, अगर ING फॉर्म है गाइस, इसके बाद क्या दिया हुआ, कोई V दे रखा है, यानी लिंकिंग वर्ब दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में जो ING फॉर्म होगा ये नाउन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जीरन का काम करता है। ओके, और अगर इसके बाद में वर्ब नहीं दे रखी, कोई क्लोज दे रखा है, मान ला कि ING फॉर्म है जुड़ी हुई, तो इसके बाद कोई क्लोज दे रखा है, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी किसकी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये बोलूँगा, अगर मैं सेंटेंस लिखूँ कि राइटिंग इज एन आर्ट, इज एन आर्ट, तो फ्रेंड्स देखो राइटिंग ING जोड़, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ, तो V लिखा हुई है, V, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फ्रेंड नाउन। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस इस तरह से लिखता कि सीइंग दिस, ये देखकर, ठीक है, सीइंग दिस आई शॉप, अगर मैं इस तरह से लिखता सेंटेंस, ठीक है, तो देखो हमें पता है कि ING फॉर्म है, इसके बाद क्या पूरा क्लोज आया, देखो सब्जेक्ट भी है और भी रखा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के किसी क्लोज के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना अनिवार्य होता है। तो गाइस ये वाला जो हमारा ING फॉर्म है, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, मतलब ING वाला जो फॉर्म हमारा वर्ब का होता है वो एडजेक्टिव कहाँ यूज करते हैं और नाउन की तरह किस तरह से यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद गाइस एक पार्ट वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमारी जनरली एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो गाइस ये हम
ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस समय हम जज नहीं कर पाते कि एडजेक्टिव क्या होगा, कौन सा होगा। लेकिन ये कुछ हमारी ट्रिक्स हैं, इनको हम देखते हैं तो तुरंत हम एडजेक्टिव को जज कर सकते हैं और तुरंत हम अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको थोड़ा फोकस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस नोट की, तो सिंपली हम जानते हैं कि an adjective is generally used before a noun and it is not usually used before a pronoun or proper noun, but they can be qualified by an adjective। तो ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि एडजेक्टिव जो है सामान्यतः किसी नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसका अक्सर हम प्रोनाउन या नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं कि सिंपली इसको हम बेसिकली प्रोनाउन का यानी प्रोनाउन और नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। बल्कि हम इन दोनों को यानी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन को और नाउन को किसी एडजेक्टिव से मॉडिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन जनरली इनको किसी प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन से पहले प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा गाइस। लेकिन कंडीशन के हिसाब से हम किसी प्रोनाउन या किसी नाउन प्रॉपर नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट इस सेशन में आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। कहाँ हम प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशन मैंने यहाँ डिस्कस की है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूँ गाइस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, शी हैज़ ब्यूटीफुल रिंग, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिंग क्या है गाइस, हमारी नाउन है और नाउन से पहले देखो क्या है, एडजेक्टिव आया, ओके। तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि उसके पास क्या एक सुंदर रिंग है, ठीक है। रिंग कैसी है गाइस, सुंदर। तो मैंने आपको पहले बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को मतलब सजाने के या संवारने का जो काम करता है वो क्या करता है, हमारा एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है गाइस हमारा क्या है, एडजेक्टिव, अंडरस्टैंड। अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूँ तो यू आर ब्रिलियंट, तो गाइस हम जानते हैं कि यू क्या हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ब्रिलियंट यू, है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ब्रिलियंट यू, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है कि आप हो क्या, आप हो ब्रिलियंट। तो यहाँ इसको क्वालिफाई तो कर रहा है फ्रेंड, लेकिन इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनको क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। उसी प्रकार से मैंने लिखा कि रमा इज वेरी इनोसेंट, तो रमा कैसी गाइस, बहुत सीधी, बहुत भोली भाली है। लेकिन देखो रमा क्या प्रॉपर नाउन, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनोसेंट रमा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इनोसेंट अगर मैं रमा बोलूँगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता। कंडीशन होती है गाइस, किन किन कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव ला सकते हैं, वो मैंने सारी कंडीशंस आगे डिस्कस की है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको सारा रूट एंड ज्ञान बताया जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और लेके आऊँगा आपको एडजेक्टिव के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसमें सारी एडवांस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, मूव द नेक्स्ट। तो अगर मैं आज के लेसन के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, व्हेनेवर एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, in that condition the is always used before the adjective। तो गाइस जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, परंतु जब कभी भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है तो इस स्थिति में फ्रेंड्स हमेशा उस एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। लाइक दैट, जिसमें मैंने बोला फ्रेंड्स के आई मेट, मैं मिला द ग्रेट न्यूटन, किससे, उस महान न्यूटन से, कब होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो न्यूटन क्या है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले अगर मैं यहाँ ग्रेट एडजेक्टिव को यूज करूंगा तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, मुझे डेफिनेट आर्टिकल कराना। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, आई मेट द ग्रेट न्यूटन थर्सडे, ठीक है। जैसे आप शक्तिमान देखते होंगे जब आप छोटे होंगे तो उसमें एक आता था द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जेकोल, है ना। तो डॉक्टर जेकोल से पहले भी दा लगाता था। इसके अलावा आपने बुक्स में देखा होगा द ग्रेट अकबर, अकबर से पहले भी आपने दा का इस्तेमाल देखा होगा, लेकिन उससे पहले अब अकबर क्या होती है, ठीक है। तो आप बहुत सारी बुकों में भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिंपली फैक्ट जो मैं बता रही हूँ, फैक्ट बहुत कम किताबों में दिया होता है। तो जब कभी भी गाइस ये आप ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन से पहले जब कभी किसी
एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। यू अंडरस्टैंड गाइस? अच्छा आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस। अगला एग्जांपल हमारा द ग्रेट अकबर वाज अ ग्रेट एम्परर, ठीक है, यानी जो महान अकबर थे वो क्या थे, वो एक महान शासक थे, सम्राट थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ अकबर से पहले क्या है, ग्रेट आया, एडजेक्टिव आया, तो इसलिए इससे पहले मैंने क्या लगाया गाइस, डाला। यू अंडरस्टैंड? आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया। इसके साथ हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर, बहुत सारे हमारे एग्जांपल बन सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं तुम्हारे नाम जैसे मैं बोल सकता हूँ द ब्यूटीफुल चाहत, द ब्यूटीफुल, और भी सारे और भी नाम है, जैसे द ब्यूटीफुल संगीता, बहुत सारे नाम है, हम ले सकते हैं किसी के भी नाम। या मैं कर सकता हूँ द हैंडसम शाइसर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। हम किसी भी नाम से पहले हम कोई एडजेक्टिव लगाएंगे तो इससे पहले हमें क्या लगाना होगा, डेफिनेट आर्टिकल डालना होगा। ओके, तो बाकी आप माइंड ना करें, ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको नाम लिए हैं, ठीक है, तो आप कोई भी इसको माइंड ना करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो भाई अगला रूल है हमारा, इसका अगला रूल है, व्हेनेवर एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ प्रोनाउन इन दैट कंडीशन एक्सक्लेमेशन साइन इज यूज्ड बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो हम जानते हैं गाइस कि जनरली हम किसी प्रोनाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि उस प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब कभी भी कोई एडजेक्टिव फ्रेंड्स किसी प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन साइन जो है किसके बीच में आता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद में हमें एक्सक्लेमेशन साइन को लगाना होता है। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर, लाइक दैट। जैसे मैंने लिखा वेल यू कॉट इट, ठीक है, मैंने कहा कि देखो ये वेल क्या हमारा एडजेक्टिव है, वेल गाइस हमारा एडवर्ब भी होता है और वेल नाउन भी होता है। ये आपको पता होगा, अगर मैं वेल की पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि वेल नाउन भी होता है। जब वेल नाउन होता है तो ये क्या होता है, हुआ, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं गाइस कि वेल हमारा एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और जब वेल एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आता है, ठीक है। या फिर हम सिंपली इसे यूज कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा वेल बोल, है ना, तो वेल एडजेक्टिव भी होता है। इसके अलावा गाइस हमारा वेल एडवर्ब भी होता है। तो वेल क्या होता है, हमारा एडवर्ब भी होता है। और जब ये एडवर्ब होता है फ्रेंड तो ये मॉडिफाई करता है स्पेशली किसी विशेषण को या किसी वर्ब को या क्रिया विशेषण को, ठीक है। वैसे फुल पार्ट्स की स्पीच को भी मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि एडवर्ब में इतनी एबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी होती है कि फुल पार्ट्स की स्पीच को वो मॉडिफाई कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? जब मैं एडवर्ब वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो उनको मतलब रूट एंड ब्रांच आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो वेल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था फ्रेंड, और इसके बाद क्या लगाया, देखो मैंने एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाया। अगर मैं एक्सक्लेमेशन सिंबल नहीं लगाता फ्रेंड्स तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखो किससे पहले आया, देखो यू क्या है हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले क्या लिखा मैंने, एडजेक्टिव लिखा। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ा फ्रेंड, एक एक्सक्लेमेशन साइन को लगाना पड़ा। यू अंडरस्टैंड? आपने बहुत सारे किताबों में इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे। ओके, जैसे लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस देखो, गुड शी डिड इट वेल। अब ये वेल जो है ये हमारी एडवर्ब है, ठीक, ये ध्यान रखो, क्योंकि मॉडिफाई कर रही है किसको, इस क्रिया को। ओके, तो ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ गुड क्या है, देखो हमारा एडजेक्टिव है फ्रेंड, और किससे पहले यूज हुआ, प्रोनाउन से पहले यूज हुआ। प्रोनाउन शी क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस एडजेक्टिव और इस प्रोनाउन के बीच में क्या लगाना पड़ा गाइस, एक एक्सक्लेमेशन सिंबल को लगाना पड़ा। यू अंडरस्टैंड? तो आई होप गाइस ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा आज के सेशन का ये अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है, थर्ड। Whenever, so and how is used with an adjective in that condition, the adjective is always used after so and how. Okay, तो वो कहना चाह रहा है गाइस कि जब कभी भी so और how का प्रयोग, so या how का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के साथ किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हमेशा एडजेक्टिव कहाँ रखा जाता है, so या how के बाद, ठीक है, और नाउन को कहाँ रखा जाता है, उसके बाद में। अगर ऐसी कंडीशन में कोई आर्टिकल यूज हम करने लगे फ्रेंड्स तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल को जो हम रखते हैं नाउन से पहले रखते हैं, ना कि एडजेक्टिव से पहले। यू अंडरस्टैंड? इसके साथ साथ गाइस हमारे बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं एडजेक्टिव के, वो मैं सब लास्ट सेशन में सारे के सारे डिस्कस कर लूँगा। आज लाइव सेशन में इसलिए नहीं ले पाया था गाइस, क्योंकि लास्ट नाइट बहुत सारी यहाँ बारिश हुई थी, बहुत भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण हमारे पूरी कॉलोनी में बाढ़ आई हुई है और नेटवर्क इशू भी बहुत हो रहा है, ठीक है।
इस वजह से मैं आज लाइव सेशन नहीं ले पाया था। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया लेकिन सेशन चल ही नहीं पा रहा था, नेटवर्क भाग जा रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ कोई सपोज अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखता फ्रेंड्स कि यू आर सो, मैं ये लिखता कि यू आर अ सो ब्यूटीफुल गर्ल, मान लो कि मैं इस तरह से लिख देता सेंटेंस, तो गाइस ये हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो आएगा गाइस ये कहाँ आएगा हमारा, ये आर्टिकल आएगा हमारा इस नाउन के पहले। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले। क्यों? क्योंकि सो के बाद तुरंत हम किसको रखते हैं, एडजेक्टिव को रखते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो ये आप ध्यान रखेंगे गाइस कि ऐसी कंडीशन में हम सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव को रखते हैं। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या था हमारा, यू आर सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, हम सिंपली ऐसे, जब इसके साथ कोई नाउन नहीं लगाते हैं गाइस, ध्यान रखना कि हाँ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई नाउन आता है, सो का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। ठीक है, आई मीन आर्टिकल का, इसका आर्टिकल का प्रयोग 100%। ठीक है, सिंपली आप ये ध्यान रखें। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगले एग्जाम्पल की बात करूँगी, तो अगला एग्जाम्पल है हाउ फुलिश यू आर। ठीक है, तो गाइस ऐसी कंडीशन में आगे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाउ आर यू, है ना, उसके बाद फुलिश, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हाउ के तुरंत बाद हम एडजेक्टिव को रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला आगे का क्लोज सेट करेंगे। तो कहना चाह रहा है कि कितना मूर्ख, कितना बेवकूफ़ है तू, या कितने बेवकूफ़ हो आप। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पोलाइट ले रहे हैं कि इम्पोलाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ एक होता है हमारा सच। ठीक है फ्रेंड, अगर हम सच की बात करें तो सच के, अगर मैं सच की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में सच की बात क्या होता है, आर्टिकल को इसके बाद रखा जाता है और एडजेक्टिव को इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद नाउन को रखा जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि यू आर सच अ हैंडसम डॉग। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखो हमने सच के बाद क्या रखा, आर्टिकल को रखा। ओके, एडजेक्टिव को तुरंत इसके बाद नहीं रखते, लेकिन जब सो की बात करते हैं, हाउ की बात करते हैं, तो एडजेक्टिव को तुरंत उसके बाद रखते हैं। ओके, तो ये दोनों हमारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप गाइस ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ओके, तो सेशन को लाइक कर लिया करें गाइस। आपने देखा कि आप सेशन को देखते तो हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं कर पाते, तो गाइस आप कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। ठीक है, तब तक टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।